देखो, अगर हमने फील्डिंग इसी तरीके से करनी है जो हमने पहली पारी में करी है, फिर तो भाई तुम चाहे भैंस की आंख 2400 का टारगेट दे दो भाई, फिर फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने फील्डिंग ढंग से कर लेनी है थोड़ी बहुत, फिर उस पर हम डिबेट कर सकते हैं कि भारत किस तरीके से जीत सकता है, कितना टारगेट दे सकता है। हिसाब से इस टेस्ट मैच में तीनों ही रिजल्ट पॉसिबल हैं भाई लोगों। एक एक करके जरा बात करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तीसरे दिन का खेला हो चुका है भाई लोगों समाप्त। मैच किस पोजीशन पे खड़ा है पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर वो तीनों रिजल्ट कैसे पॉसिबल है उन पे बात करेंगे। तीसरे दिन का खेला हो चुका है समाप्त। भारत ने 6 रनों की सीधी लीड ले ली कि अब 1 इनिंग वर्सेस 1 इनिंग ही रह गया है मामला। और इसमें लेट्स लाफ गाइज मोमेंट ये है कि बुमराह को 5 विकेटें लेनी पड़ी हैं, तब जाके 6 रनों की लीड मिली है 471 के जवाब में। तो 90 रन हमने भाई और जोड़ दिए हैं, अब 96 रनों की लीड हो चुकी है। तो भारतीय टीम ने, भारतीय बॉलिंग यूनिट ने बुमराह को छोड़ के, भारतीय फील्डिंग ने, फील्डिंग पे बात कर लूं पहले थोड़ी सी, ठीक है। वीडियो को लाइक करते जाओ भाई, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। हाँ, पहले फील्डिंग पे बात करते हैं, ठीक है। देखो, यशस्वी जायसवाल एक बहुत ही टैलेंटेड, एक बहुत ही युवा और एक बहुत ही मतलब नेक्स्ट टाइप का सुपरस्टार है, मतलब नेक्स्ट सुपरस्टार टाइप का एक प्लेयर है। वो इतनी खराब फील्डिंग कर जाएगा उसको खुद भी यकीन नहीं है, उसके चेहरे से पता लग रहा है। दिक्कत ये तो है ही है कि फील्डिंग खराब हुई है। दिक्कत ये हुई है सबसे ज्यादा कि वो जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आया, साफ साफ उसके चेहरे पे, उसके बॉडी लैंग्वेज को देख के लग रहा था कि उसने अपने आप को भी लेट डाउन किया है और उसने अपनी फील्डिंग से टीम को भी लेट डाउन किया है। लेकिन मैं फिर भी एक पॉजिटिव चीज देखूंगा कि उस लड़के ने पहली पारी में, पहली बार वो टूर कर रहा है इंग्लैंड का, और उसने वहां पे सेंचुरी बनाई है भाई। रही बात दूसरी पारी में जल्दी आउट हो गया, तो मेरा हमेशा यही मानना रहता है कि किसी भी प्लेयर का, एक प्लेयर ने ही ठेका नहीं ले रखा है। तो यशस्वी दूसरी पारी में कुछ कर नहीं पाया है, लेकिन हाँ फील्डिंग बहुत घटिया हुई है। ओवरऑल फील्डिंग पे बस इतना सा ही पॉइंट ऑफ व्यू है। तुम बना लो 500, तुम बना लो 450, तुम कर लो 200 की पार्टनरशिप। फील्डिंग अगर इस लेवल की होगी जो कि 2 कौड़ी की हमने फील्डिंग करी है, तुम बुमराह की तो समस्या बढ़ा ही बढ़ा रहे हो। तुम एक नए नवेले कप्तान को भी, उसकी भी एस्तेसी करवा रहे हो, और सीरीज तो पिल ही जाएंगे अगर ऐसी फील्डिंग रहेगी तो। इंडिया 350 का टारगेट दे दे, 400 का दे दे, अगर फील्डिंग यही घटिया रहेगी तो फिर कोई फायदा नहीं है, वो लोग चेज कर जाएंगे। और इंग्लैंड तो वैसे भी इस माइंडसेट से खेलती है, तुम जो मर्जी टारगेट सेट कर दो, हम चेज कर जाएंगे। तो भाई फील्डिंग बहुत घटिया रही है, बहुत ही घटिया रही है। अब आते हैं भाई लोगों दूसरी पारी में केएल राहुल की बल्लेबाजी। मैं चाहता हूं एक बारी कमेंट बॉक्स भर दो, वो जो प्यार वाला नहीं होता, वो लव वाला, वो यूं यूं करके ऐसे आंखों वाला इमोजी, मतलब वाह। 47 रन बनाए हैं दामाद होनियों ने, 75 बॉलों का सामना किया है, 7 चौके मारे हैं, पहली पारी में 8 चौके मारे थे। इतनी बेहतरीन, इतनी लाजवाब पारी खेली है, राहुल की बात कर रहा हूं, इतनी बेहतरीन पारी खेली है राहुल ने अभी तक। और जो कसर पहली पारी में राहुल की रह गई थी 42 रन पे आउट होके, देखो राहुल ने अच्छा स्टार्ट दे दिया था पहली पारी में भी। वो अलग बात है, लोगों को सिर्फ सेंचुरीज दिखती हैं, लेकिन मैंने तो भाई अलग से उतनी तारीफ करी थी जितनी सेंचुरियन की करी थी, जो सेंचुरी लगाने वाले प्लेयरों की करी थी, तो उतनी ही तारीफ अभी भी है। उसने अब फिर दोबारा इंडिया को अच्छा स्टार्ट दे दिया है। बाय द वे इंडिया 96 पे 2 विकेट डाउन है लीड मिला के, ये बुरा स्कोर नहीं है भाई। पहली पारी में 471 लगाते हो ना, और उसके बाद जब आप इतनी मिसफील्ड करते हो और सामने वाली टीम 465 कर जाती है, फिर आप जब दोबारा पारी खेलने आते हो ना, अपनी दूसरी पारी, मैच की तीसरी पारी, उसमें आपके 60 पे 4 हो जाते हैं आउट, तब होता है बुरा स्कोर। ये बहुत बढ़िया है। तो राहुल ने अपना काम कर दिया है, मतलब टीम को अच्छा स्टार्ट दे दिया है अगेन। अब राहुल को वो कसर निकालनी है जो राहुल के फैंस वेट कर रहे हैं कि राहुल सेंचुरी बनाए, राहुल 150-200 बनाए, या एटलीस्ट सेंचुरी बनाए, हेलमेट निकाले और राहुल फिर यूं करे, उसके बाद ऐसे करे राहुल। उस चीज का इंतजार है। अब पारी खत्म हो गई है, आज की स्टंप्स हो गया है, चौथा दिन, नया दिन, दोबारा फिर से जीरो से स्टार्ट लेना पड़ेगा। और राहुल बहुत अच्छा बॉल छोड़ रहा है, और राहुल को यह बात पता है अच्छे से कि वो अपना विकेट फेंक के गया था पहली पारी में। रही बात शुभमन गिल की, अभी इसी में ऐड कर लेता हूं शुभमन गिल को। देखो, चाहे उसके बाद शुभमन गिल है, चाहे उसके बाद ऋषभ पंत है, चाहे करुण नायर है,
अब इनमें से ऐसा नहीं है कि भाई हमने तो पहली पारी में रन बना दिए थे अब दोबारा नहीं बनाएंगे, भाई दोबारा फिर बनाने पड़ेंगे, फिर दोबारा बनाने पड़ेंगे। गिल को फिर अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी, ऋषभ पंत को फिर अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी, और ऋषभ पंत वैसे ही खेलेगा, वो रिस्क उठाएगा, ऐसे ही खेलेगा। अगर किसी ने क्रिटिसाइज करना है तो भाई फिर उसकी सेंचुरी को भी क्रिटिसाइज करा करो, क्योंकि वो उसी स्टाइल से खेलता है। उसके बाद करुण नायर, अगेन 8 साल के बाद मौका मिला, भाई पहली पारी खराब हो गई थी, दोबारा आके फिर अच्छा खेलना है। मेरे वाले विकेट की वैल्यू नहीं कर रहे हैं और उनके वाले विकेट फेंकने को तैयार नहीं है। तो जितने भी लोग हैं भाई, सबकी अच्छी पारियां चाहिए हैं, तब जाके उस 400 सवा 400 तक पहुंच पाएंगे। रही बात 300 साढ़े 300 की, कौन कौन मेरे से एग्री करता है? 300 सवा 300 साढ़े 300 भूल जाना भाई, उसमें हम तभी जीत सकते हैं जो बुमराह 7 विकेटें लेगा या बुमराह 6 विकेटें लेगा, कम से कम 6-7 विकेटें लेगा। 350 में इंडिया तब जीत सकता है। अब अलग से आते हैं भाई लोगों साई सुदर्शन के ऊपर। कैसी लगी पारी साई सुदर्शन की? पहली पारी में 4 बॉलें खेली थी, दूसरी पारी में 30 रन बनाए हैं, 48 बॉलें खेली हैं, अच्छा खेल रहा था, बढ़िया खेल रहा था। दोनों पारियों में बस बुरा एक ही चीज लगी देख के कि बेन स्टोक्स उसके दिमाग के साथ खेल रहा है और वो अपने साथ खिलवाड़ करवा रहा है। मतलब भाई तेरे बिल्कुल मुंह के सामने फील्डर ले रखा है, तेरे को जानबूझ के वो आगे बॉल डाल रहा है और वो तुझे वहां फंसा के चला गया। लेकिन प्लेयर तो यार लंबी रेस का घोड़ा है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं है। पर 30 रन साई सुदर्शन से जस्टिफाई होते नहीं है, बट कोई बात नहीं, होता है भाई। इंग्लैंड, हालांकि ये वो वाली इंग्लैंड की बॉलिंग नहीं है, ये वो वाला इंग्लैंड का कोई टिपिकल पिच भी नहीं है कि जहां खड़ा भी होना वो मुश्किल हो रहा हो, बट होता है, कई बारी होता है। सो मतलब ये वाला स्कोर पहली पारी में आ जाता और दूसरी पारी में कोई 50-60 रन आ जाता, थोड़ा और बढ़िया हो जाता है भाई लोगों। अब मैं 3 सिनेरियो पे बात करता हूं। अगर तुम्हें एक्चुअल में लगता है कि तीनों रिजल्ट पॉसिबल हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैंने तो तीनों रिजल्ट पे बात अभी भी करनी है। देखो इंग्लैंड है, वेदर की वजह से थोड़ा बहुत टाइम खराब हो सकता है, जैसे आज 10 मिनट खराब हो गई हैं, कल हो सकता है आधा पौना घंटा फिर खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले किस चीज की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, मैं उस पर बात करता हूं, इंडिया के जीतने की या इंग्लैंड के जीतने की। ड्रॉ भी यहां से पॉसिबल है, लेकिन ड्रॉ के लिए दोनों में से कोई टीम नहीं खेलेगी, यह चीज मैं आपको बता देता हूं। देखो शुभमन गिल का अभी पता लगेगा एटीट्यूड का थोड़े दिनों में, या इस चीज में पता लग जाएगा, मतलब इस पारी में पता लग जाएगा, इस टेस्ट मैच में भी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बेन स्टोक कभी भी ड्रॉ के लिए जाएगा नहीं, ड्रॉ के लिए तो कोई नहीं जाएगा भाई लोगों। सबसे पहले बात करते हैं भाई लोगों इंडिया के जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। देखो इंडिया ने अभी 24 ओवर खेले हैं, 90 रन बनाए हैं, ठीक है। इंडिया के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, अगले 90 ओवर इंडिया को खेलने ही खेलने पड़ेंगे। इंडिया कम से कम अगर 80 ओवर खेलती है और 4 के रन रेट से, जो कि इस मैच का बेसिकली नेचर हो ही रहा है कि भाई 4 के रन रेट से तो रन बन ही रहे हैं भाई, 425 रन तो चाहिए ही चाहिए टारगेट। देखो इंग्लैंड 450 4.5 पौने 5 के रन रेट से चेज करने जाएगी और इसी चक्कर में इंडिया का चांस क्रिएट होगा। कैसे? वो तेज खेलेंगे, तेज खेलने के चक्कर में वो निपटेंगे, टुल्ले के सारे टुल्ले निपटेंगे, देखना। अगर तो हमने उनको 425 का टारगेट दे दिया, कैसे देंगे? 80 ओवर खेलने पड़ेंगे कम से कम बोल रहा हूं मैं, मिनिमम मान के चल रहा हूं। तो जब अगर उनको मिलेगा टारगेट 420-25 का, ठीक है, कितने ओवरों में मिलेगा ये? करीब अगर वो मान लो 10 ओवर कल बल्लेबाजी करते हैं, वैसे आइडियली तो कल इंडिया पूरा खेल जाए, लेकिन सब कुछ हमारे हिसाब से चलता नहीं है। अगर मान लो उनको 100 ओवर मिल जाते हैं, अगर मान लो उनको 100 या 90 ही मान के चलो चेंज ओवर के भी कटेंगे या कुछ इधर उधर भी होगा, ठीक है, 95 ओवर मान लेते हैं, चलो उनको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर उनको 425 का टारगेट मिल जाएगा 95, तो भाई उनको 4.5 के हिसाब से रन बनाने पड़ेंगे, 4.47 के हिसाब से उनको रन बनाने पड़ेंगे। तो 425 मिनिमम टारगेट है मेरे हिसाब से। दूसरी चीज, मतलब उनको 425 रन बनाने के लिए इंग्लैंड को 95 ओवर अगर मिलते हैं तो 4.5 के रन रेट के हिसाब से रन बनाने पड़ेंगे उनको। और मैं एक यहां पे छोटा सा रिमाइंडर दे दूं, ऐसा वो कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो उन्होंने 100 ओवर खेले हैं,
100.4 ओवर खेले उन्होंने और उन्होंने 465 रन बनाए हैं। मतलब वो लगभग 4.5 पौने 5 के बीच की रन रेट के हिसाब से खेल के गए हैं और वो दोबारा भी खेलेंगे भाई।